इतने बाल 1.5 महीने में कोई ग्रो कर देना, मैं मान जाऊंगी। अगर कोई है ना ऐसा तो मुझे चैलेंज करो इस वीडियो पे आके कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम आके ग्रो कर देंगे। सो गाइज, आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा बात पे आती हूँ। तो मैंने अपने बालों का ना बहुत बुरा हाल कर लिया था। अब उसका रीज़न क्या है कि मेरे नेचुरल जो बाल थे ना वो बहुत करली हैं, बहुत ज़्यादा करली, बहुत फ्रीजी हुआ करते थे। तो अब वो संभालने भी मुश्किल थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि हम प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ कर सकते हैं और हम उनको बेटर बना सकते हैं। तो बड़ा ना मेरे लिए मुश्किल सा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बार स्मूथनिंग केराटिन कराया और मुझे यार मेरा 1 साल 1.5 साल कब निकल गया ना इतना इजीली मुझे नहीं पता चला। फिर अब देखो, स्मूथनिंग केराटिन भी ऐसी जगह से नहीं कराया था मैंने, बहुत अच्छी जगह से कराया था। फिर उसके बाद मैंने उसको 1-2 महीने का गैप दिया, मैंने दोबारा करा लिया बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे बाल दोबारा से वो नेचुरल आ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, ये वो। तो मैंने वो दोबारा करा लिया। ऐसे ना मैंने 3 से 4 बार स्मूथनिंग केराटिन कराया है अपने बालों पे। ठीक है, और मैंने उसके बाद जो मैंने अपना डाउनफॉल, हेयर फॉल का डाउनफॉल देखा है ना, वो बहुत सीवियर था। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा चुकी थी, उन्होंने मेरे टेस्ट भी कराए कि इंटरनली तो कोई इशू नहीं है, देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो मतलब मैंने वो मेडिसिन दी उन्होंने, मैंने वो यूज़ करी। मेरे बाल ऐसे झड़ रहे थे कि अगर मैं ऐसे हाथ करूँ ना तो मेरे हाथ में बाल आते थे बहुत सारे। ठीक है, और जैसे ये क्लियर हो रहे ना ऐसे, वो उलझे उलझे रहने लग गए थे, दिखने में तो स्ट्रेट बट उलझे उलझे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं बड़ी यार परेशान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दे दी, खाने की भी दे दी, लगाने की भी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। मतलब मेरा 5-6 हज़ार का खर्चा मेरा हर महीने का डर्मेटोलॉजिस्ट का बन गया था बालों के लिए। मैं जेन्युइन बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा परेशान थी अपने बालों की वजह से। अगर अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आप मेरे बालों को देख रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ, जो मेरी पार्टीशन करने पे जो हालत थी ना बालों की, वो ये है। ठीक है, और अब मेरे बाल देख लो आप, ये फ्रिजी नहीं है, ये मेरे नेचुरल हेयर है। ये मेरे इतने हेयर जो हैं वो मेरे करली नेचुरल हेयर है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लो। और ये वो थे जो बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, और आप इनको भी देखो, इनमें भी एक शाइन है। मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। ठीक है, इनमें भी एक शाइन है। ठीक है, और ये मेंटेन रहती है। तो अगर आप देखोगे 3-4 बार कराने के बाद ये ना, ये वाले बाल जो है खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे झाड़ू। ठीक है, स्टिल अगर आप देखो तो ये बहुत मेंटेन्ड है। ऊपर से तो मेरी नेचुरल ग्रोथ है, आ रही है। पहले वो भी बंद हो गई थी। मैं तो सोच रही थी यार, क्योंकि हो क्या रहा था, बाल गिर रहे हैं, उग नहीं रहे, गिर रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली गंजी होंगी ना। फिर मैंने ना बहुत चीज़ें ट्राई की और कुछ चीज़ें काम भी करी, नो डाउट कुछ चीज़ें काम भी करी हैं। लेकिन जो बेस्ट थिंग, जो मैं पिछले 1.5 महीने से कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आप देखो उससे पहले ना मेरे बाल इतने थे, ये जो ये है, ये तो अभी भी ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये थे, इतने से बाल थे मेरे, यहाँ ख़त्म हो जाते थे बाल, इतने बाल थे मेरे। और ये भी एंड में एक पूंछ बनती थी मेरी। ठीक है, अब यार ये देखो, यहाँ से यहाँ तक बाल मेरा 1.5 महीने में ग्रो हुआ है। कैन यू बिलीव इट? मैं मतलब थक गई थी हर चीज़ ट्राई कर करके। अब ये प्रॉब्लम्स ना मुझसे बहुत लोगों ने पूछी कि यार तूने क्या किया है बालों का, भाई तेरे तो बाल ग्रो ही नहीं हो रहे थे, तू कोत। क्योंकि मैं सबके आगे यार मेरे बाल नहीं ग्रो हो रहे, मेरे बाल नहीं ग्रो हो रहे, मेरे बाल खराब हो गए, मैं गंजी हो गई, मैं टकली हो गई। तो मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि एट दी एंड मैंने ना ऑनलाइन सर्च करने शुरू किए। बहुत चीज़ें, आपको पता है, ऐड चलती रहती हैं, कोई उसको प्रमोट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मुझे डर लगता है, मुझे बिलीव नहीं होता जल्दी से किसी पे भी। फिर आई फाउंड आउट वन ब्रांड जिसने बहुत प्रॉमिसिंग मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए, और उन्होंने मुझे ना ये चीज़ बोली कि मैम यू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स फॉर 1.5 मंथ्स ओनली और 2 मंथ्स। आप 2 महीने दे के देखो, अगर आपको फ़र्क ना लगे ना तो आप हमारे अगेंस्ट में वीडियो बना देना, बिकॉज दे नो कि आई एम अ क्रिएटर। तो अब मैंने कहा यार अगर इतना बोल रहे हैं तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। ठीक है, अब मैं आपको ना 1 बाय 1 स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। लड़कियाँ क्यों? क्योंकि वो अपने बालों में ट्रीटमेंट्स कराती हैं, बहुत चीज़ें कराती हैं, उनको परेशानी होती है उस वजह से। लड़के आजकल आप देख रहे हो आगे से
गंजे होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरा भी ये हेयर लाइन देख रहे हो कितना ज़्यादा पीछे जा चुका है। ठीक है, ये भी मेरे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के पे चलते हैं, वो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। देखो, आपने अगर ये खरीदना है ना तो व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा वीडियो में, आई थिंक इस साइड आता है, व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना। मैंने ना लाइन वाइज कि मैं पहले क्या यूज़ करती हूँ, फिर क्या यूज़ करती हूँ, फिर क्या यूज़ करती हूँ, मैं वहाँ पे टैग कर दूंगी प्रोडक्ट्स को। आप उस पर क्लिक करोगे ना, आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट पता है क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा शैम्पू, जो अभी मैंने दोबारा मंगाया। 1.5 महीने चला है मेरा शैम्पू, फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 महीने। बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा या कुछ है, इससे महंगे लोग यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज दिस शैम्पू, दैट इज बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, प्रोवाइड्स 5 times हेयर ग्रोथ। और ये जेन्युइनली है उस हिसाब से। मैं कह रही हूँ इतने बाल 1.5 महीने में कोई ग्रो कर देना, मैं मान जाऊंगी। अगर कोई है ना ऐसा तो मुझे चैलेंज करो इस वीडियो पे आके कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम आके ग्रो कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा स्टेप रहता है। जैसे अभी आज मैंने मॉर्निंग में जैसे सर्द हुआ था तो मैंने सबसे पहले यही शैम्पू यूज़ किया। बहुत इजी है इसमें, मतलब आपको क्या करना है, नॉर्मली लगाना है इसको, अच्छे से इसका लैदर बनेगा, उसको धो लेना है। ठीक है, सेकंड है कंडीशनर। अब मेरे साथ प्रॉब्लम एक और आती है कि यार मेरे बाल, चलो करली तो थे ही थे, मेरे बाल ना फ्रिजी भी बहुत थे। ये तो बहुत अच्छे बाल आ रखे हैं मेरे। ठीक है, मेरे बहुत बुरे बाल हुआ करते थे, बहुत फ्रिजी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कंडीशनर, मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कहा हेयर फॉल का शैम्पू तो मंगा रही हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स भी मंगा रही हूँ, काम करती हूँ मैं ना फ्रीज वाला, जिससे हाइड्रेटिंग वाला, क्योंकि मेरे बाल सूखे सूखे ना लगे। ठीक है, अभी भी हैं, लेकिन अगर पुरानी वाली फोटो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ के टैग करूँगी, आप देखना। जब आप वो देखोगे आप कहोगे यार अभी तो बड़े अच्छे बाल है, बड़े स्मूथ लग रहे हैं। मेरे पहले बहुत बुरे बाल थे। तो मेरा जो कंडीशनर होता है वो हमेशा यही होता है, बेयर एनाटॉमी का रोजमेरी एंड कोकोनट मिल्क हाइड्रेटिंग कंडीशनर। ठीक है, ये मेरे बालों को बहुत, यार देख लो कितना यूज़ कर रखा है मैंने, मतलब थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पे तो। ठीक है, बहुत अच्छा कंडीशनर है। ये मैंने लगाया था ना फर्स्ट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने बाल ऐसे कि मैंने कहा यार ये तो उलझ ही नहीं रहे, इनमें तो मतलब उलझ ही नहीं रहे। मैं कंघा करी हूँ, यार कंघी बड़ी इजीली हो रही है, मैं कॉम्ब कर पा रही हूँ ना। आई वाज लाइक यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, चलो लेट्स सी फ्यूचर में क्या इसका रिजल्ट रहता है। ठीक है, शैम्पू कंडीशनर कर लिया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइज मैंने सुबह किया था हेड वॉश, शैम्पू किया था, कंडीशनर किया था। थर्ड स्टेप रहता है मेरा ये वाटर हेयर स्प्रे। अब ये क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। ये रोजमेरी एंड राइस वाटर है। सब बोलते हैं ना चावलों का पानी लगाओ बाल बढ़ जाएंगे, प्याज लगाओ बाल बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा। यार ये ना बिल्कुल नेचुरल है, इसका नाम ही नेचर साइंस है, नेचर एंड साइंस। तो ये बहुत नेचुरल है। अब इसको बहुत ईजी है यार यूज़ करना। यू नो ओपन इट। अब जैसे मुझे ये यूज़ करना है, मैं डेली करती हूँ, दिन में एक बार, चाहे वो सुबह हो, मतलब रात से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि रात को एक और चीज़ लगानी होती है। 4 चीज़ मंगा लो, बाल ना उग जाए तो यहाँ आके कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है देखो। ये मेरे नेचुरल हेयर है, दिख रहे कितने कर्ली हैं। अभी जब मेरे सारे नेचुरल हो जाएंगे ना, ये नीचे के सारे हट जाएंगे। मैं इनको ट्रिम कराती रहती हूँ। ठीक है, हट जाएंगे तो फिर अब यार ये भी स्टिल बहुत बेटर कंडीशन में है अभी। तो ये कैसे यूज़ करना है, ये अब ये बंद है। ऐसे यूज़ किया, लाइक आपने पार्टीशन करके करना है, पार्टीशन कर अपने हिसाब से कर लो आप इसको। अब आप सोचोगे यार ये क्या है, शैम्पू करो, कंडीशनर करो, ये डालो वो डालो, इतनी चीज़ें, अब इसको धोना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं करना। इसमें से एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, लाइक अच्छी, पता नहीं आपको लगे ना लगे, कुछ एक जैसे आयुर्वेदिक सी खुशबू होती है ना, ऐसी है। तो इससे पता चल रहा है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैंने ये लगाया है, देखो बालों में, आपके सामने लगाया है। क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है मैंने लगाया है? इनफैक्ट ये शाइन देगा। आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इसको लगा जाओ। और ये धोना नहीं है, आप इसको 10 मिनट रखोगे, भूल जाओगे कि मैंने कुछ लगाया भी था। थर्ड स्टेप हो गया ये। सो इस हेयर स्प्रे ने ना बहुत हेल्प किया किस चीज़ में, कि मेरी वो लेंथ को भी मतलब अच्छा कर सके।
तो मैं आपको ना एग्जैक्ट वे बताती हूँ चीज़ें यूज़ कैसे करनी होती है, जो मैंने यूजुअली सीखा है, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई थी तो मुझे पता है। शैम्पू को ना आपको क्या करना चाहिए, स्कैल्प पे लगाना चाहिए ज़्यादा, बालों पे कम। स्कैल्प पे ज़्यादा, बालों पे कम। कंडीशनर का क्या सिस्टम रहता है कि आपको वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे लगाना है, आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना, उसको ध्यान रखना। ये जो स्प्रे है ये स्कैल्प पे लग रहा है, लेंथ पे लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लगाओ। नेक्स्ट जो स्टेप है ये रात को लगाना है। ये सीरम है, ये आपको रात को लगाना है, और इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि ये चिप चिप लगता है या क्या है। एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। अभी लगाना कैसे है, जैसे रात को यूजुअली क्या करती हूँ मैं इसलिए लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को लगे कि भाई ये यूज़ करती है। ये मैंने 1-2 ड्रॉप लगाया। मेरा मेन रीज़न यही है, पहले मेरा जो बॉल्ड पैच था ना, और ध्यान से लगाना यार, आई से कॉन्टैक्ट ना हो इसका कुछ भी, ठीक है। पहले ये सीरम मेरा ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। वो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे बॉल्ड पैच बहुत बहुत सीवियर था। लाइक अगर मैं ऐसे पार्टीशन करती थी ना तो मेरे बीच में से यहाँ पे ऐसा टकलू टकलू दिखता था। अब नहीं है ऐसा कुछ भी। अब तो मैं कह रही हूँ मेरे से मेरे बाल ही नहीं संभलते, इतने हैवी हो चुके हैं यार। देख रहे हो इतने इतने बाल, देख रहे हो पूरे पूरे हाथ में आ रहे हो। और ये देख रहे हो कर्ल्स, ये थे मेरे नेचुरल बाल। स्टिल इट हैज शाइन, स्टिल लाइक पहले से बहुत बेहतर है। आप लोग सोच रहे होंगे ना यार घटिया से बाल है, नहीं भाई पहले के देख लिए तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये 4 स्टेप्स थे। अगर आपको भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बॉल्ड पैच का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मेरे कहने से गिव इट अ ट्राई, ठीक है। आई नो आप बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हो मेरी तरह, कि आप लोग सब चीज़ देख चुके हो और फिर आपको लगता है नहीं भाई कुछ नहीं होना। लेकिन ये बहुत अंडररेटेड लगता है मुझे कि यार इसके बारे में मैंने सुना भी बहुत कम था, बट बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। आप यूज़ करना। 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे मेंशन कर दूंगी। एक आधा शैम्पू और ऐड कर दूंगी। हो सकता है आपका प्रॉब्लम हेयर फॉल ना हो तो हाइड्रेशन का हो, तो जो मैंने हाइड्रेशन वाला ये मंगा रखा है ना, इसी के साथ का शैम्पू भी आता है, बट मैंने वो नहीं मंगाया। मेरा मेन कंसर्न हेयर फॉल था, इसलिए। जिसका मेन कंसर्न फ्रिज हो, अब जैसे मेरा हेयर फॉल खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं मंगाऊंगी तो हाइड्रेशन वाला ही मैं शैम्पू भी मंगाऊंगी। तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे टैग कर दूंगी, आप यूज़ करना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे, और थैंक यू बोलना ज़रूर, ठीक है। बाय बाय।